पिछले लेसन में हमने देखा कि कैसे हम अपनी कस्टम सीएसएस लिख सकते हैं अपने वेब पेज के लिए, चाहे वो वेब पेज हमारा वर्डप्रेस में हो या एक स्टैंड अलोन एचटीएमएल का पेज हो। सीएसएस रूल्स लिखने के लिए हमें सिलेक्टर चाहिए होता है और उसके साथ साथ उसकी डिक्लेरेशन। सिलेक्टर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। जो कि हमने पहले देखा वो एक सिंपल टैग नेम का सिलेक्टर था कि सिंपली हम टैग नेम लिख लेते हैं और उसके साथ उसकी सीएसएस लिख लेते हैं, तो वो सीएसएस जो है वो उन सारे टैग्स पे अप्लाई हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने पैराग्राफ के लिए लिखी, हमने पी का सिलेक्टर यूज़ किया और उसके बाद उसकी सीएसएस लिखी, या जैसे हमने हेडिंग के लिए सीएसएस लिखी थी तो हमने H1 का सिलेक्टर यूज़ किया और उसके साथ साथ उसकी सीएसएस लिखी। सिलेक्टर सीएसएस में ब्राउज़र को बताता है कि ये जो हम सीएसएस लिख रहे हैं ये कौन से एलिमेंट पे अप्लाई होगी। तो सिलेक्टर हमारे पास डिफरेंट किस्म के होते हैं। सिंपल टैग नेम वाला सिलेक्टर जो कि अभी हमने देखा पिछले लेसन में। उसके बाद क्लास का सिलेक्टर होता है कि किसी भी एलिमेंट के टैग में हम क्लास का एट्रीब्यूट ऐड करते हैं और उसके वैल्यू में क्लास का नेम लिख देते हैं और उसी क्लास को यूज़ करते हुए हम सीएसएस लिख सकते हैं और वो क्लास जिस जिस एलिमेंट में एज एट्रीब्यूट ऐड होगी वहाँ वहाँ वो वाली सीएसएस अप्लाई हो जाएगी। क्लास के बाद हमारे पास आईडी का जो है वो सिलेक्टर भी होता है कि हम क्लास की बजाय हम उसकी आईडी बना लें। उसके बाद हम सिलेक्टर्स को ग्रुप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि पैराग्राफ और हेडिंग की स्टाइलिंग जो है वो सेम होनी चाहिए, तो हम दो या उनसे ज़्यादा सिलेक्टर्स को ग्रुप करके भी उन पे सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशन भी बना सकते हैं कि हम ऐसे सिलेक्टर लिखें। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे कि ऐसा सिलेक्टर जिसके पेरेंट में कोई और सिलेक्टर मौजूद हो वहाँ पे ये वाली सीएसएस अप्लाई होनी चाहिए। सो अगर ये सिलेक्टर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होने जा रहा है तो हम अब यही चीज़ें इन एक्शन देखेंगे कि कैसे इन सिलेक्टर्स को हमने यूज़ करना है। सीएसएस सिलेक्टर्स को सीखने के लिए मेरे पास दो चीज़ें मौजूद हैं। जैसा कि हमने जाना था कि HTML का कोई भी पेज बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक है पेज एडिटर और दूसरा हमारे पास वेब ब्राउज़र। इन दोनों को मैंने हाफ करके एक ही स्क्रीन पे खोल लिया है ताकि हम जल्दी जल्दी एक से दूसरे में स्विच कर सकें। अब यहाँ पे एक बेसिक सा वेब पेज है जो कि हमने पहले भी पिछले लेसन्स में बनाया था, जिसमें उसके HTML के बेसिक टैग्स हैं और साथ साथ बॉडी में कुछ मज़ीद कंटेंट हमने ऐड किया है। स्टाइल फ़िलहाल अभी इसमें कोई भी ऐड नहीं किया गया, जो HTML के डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स हैं वही यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक डिव का टैग है। डिव का टैग हमने जब भी HTML में कोई भी कंटेनर बनाना होता है, या आसान उर्दू में समझ लें अगर हमने कोई भी बॉक्स बनाना है तो उसके लिए हम जो है वो डिव का इस्तेमाल करेंगे और उस कंटेनर में हम मज़ीद एलिमेंट्स रख लेंगे। तो अगर हमने इस डिव को स्टाइल करना है तो उसके मल्टीपल तरीके हैं। जब भी हम HTML में स्टाइल लिख रहे होंगे तो उसको हम हेड के टैग के अंदर मोस्टली हम क्या करेंगे, स्टाइल का टैग लिखेंगे। मेरे पास जो एडिटर है वो एक IDE एडिटर है जो एटम से डिफरेंट है। PHP Storm इसका नाम है, इसलिए इसमें बहुत सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीज़ें हैं जिसको यूज़ करते हुए ये मोस्टली सजेशन देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं CSS लिखने जाऊँ, आधा टैग या कोई भी मैं प्रॉपर्टी टाइप करूँगा तो मुझे सजेशंस मिल जाएंगी। सिमिलरली टैग्स को भी ये खुद ही जब मैं ओपन करता हूँ तो क्लोज़ कर देता है ताकि गलती ना हो। तो मैं यहाँ पे ये वाला एडिटर यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का एडिटर यूज़ कर सकते हैं। तो CSS अगर हमने किसी भी पेज पे लिखनी हो तो उसको हम स्टाइल के टैग के अंदर लिखेंगे। स्टाइल का टैग हमने यहाँ पे ओपन किया, यहाँ पे क्लोज़ कर लिया। अब जैसा कि आप जानते हैं कि CSS का रूल लिखने के लिए सबसे पहले हम टैग लिखेंगे। तो यहाँ पे
हम कहते हैं कि हमने इसको एक बॉक्स में बंद करना है या एक बॉर्डर बनाना है इसके अराउंड। तो हम क्या कर लेंगे, स्टाइल लिखेंगे, सिलेक्टर कौन सा है हमारा जी, डिव, टैग का नेम हमने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद हम ब्रैकेट्स ओपन की और क्लोज की। अब हम डिक्लेरेशंस लिखेंगे। हम फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी इसको हमने देना है बॉर्डर, बॉर्डर कितना होगा 1 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे कलर्स, ये एडिटर मुझे कुछ सजेशंस दे रहा है, इन्हीं में से मैं कोई चूज़ कर लूँगा। तो अब जब इसको मैं पेज को सेव करके इस ब्राउज़र में दोबारा से रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे ये जो मैंने बॉर्डर ऐड किया था वो मुझे अब यहाँ पे अपने पेज पे नज़र आने लग गया है। तो अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जैसा कि हमने सीखा था कि अगर हमने किसी भी कंटेनर को या टेक्स्ट को उसके अंदर से स्पेसिंग देनी है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, उसके लिए हम पैडिंग का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल पैडिंग 10 पिक्सल, ताकि जो हमारा टेक्स्ट है वो कॉर्नर्स के साथ मिला ना हुआ हो और यहाँ हर साइड से थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग उसको मिल जाएगी। अगर इसी को हम दोबारा से कॉपी कर लेंगे तो हम मार्जिन का भी जो है वो यहाँ पे डेमो देख सकते हैं कि हमें मार्जिन कहाँ पे यूज़ करना चाहिए। अब ये दोनों बॉक्सेस जो है वो आपस में मिक्सअप नज़र आ रहे हैं, एक पहला बॉक्स ख़त्म हुआ, आगे से दूसरा स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि एक ही को दोबारा से कॉपी किया हुआ है। तो ये वाला डिव कंटेनर है, इस पर भी यही स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है और उसके नीचे जो है उस पर भी वही स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है। तो हम कहेंगे जी मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल, पेज को सेव किया, दोबारा से रिफ़्रेश कर लिया, तो अब ये वाला बॉक्स जो पहला है उसके नीचे 10 पिक्सल का अब हमारे पास मार्जिन ऐड हो गया है। तो इसी तरह अगर हम इसको मज़ीद रेप्लिकेट कर लेंगे तो अब हर बॉक्स के बाद हमें मार्जिन जो है वो देखने को मिलेगा। अब सेव किया, दोबारा से रिफ़्रेश किया, तो CSS वही लिखी हुई है एक ही CSS के रूल में, लेकिन अगर हमारा स्ट्रक्चर सेम है या सिलेक्टर जो है वो वही है तो जितनी भी दफ़ा हम उसको रेप्लिकेट करेंगे ये वाला स्टाइल वहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब ये तो था एक तरीका सिलेक्टर्स को ऐड करने का या CSS को ऐड करने का। ये हमने कौन सा सिलेक्टर यूज़ किया, जस्ट हमने टैग नेम यूज़ किया। अगर फॉर सम रीज़न हम टैग का नेम यूज़ नहीं करना चाहते तो अब हम आएंगे अपने क्लास के सिलेक्टर की तरफ। तो क्लास का सिलेक्टर कैसे बनेगा, हम अपने किसी भी एलिमेंट को, किसी भी HTML के एलिमेंट को मज़ीद उसमें एट्रीब्यूट ऐड करेंगे। यहाँ पे एट्रीब्यूट हमने कौन सा ऐड किया, क्लास, और इसकी वैल्यू में हम कोई भी क्लास नेम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी फर्स्ट बॉक्स। अब हमने क्लास ऐड कर दी फर्स्ट बॉक्स की। अब इस क्लास को यूज़ करते हुए हम जो पहले वाला बॉक्स है उसको डिफरेंटली स्टाइल कर सकते हैं। तो जब हम CSS की तरफ जाएंगे तो हम क्लास को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम पहले डॉट लिखेंगे, उसके बाद वही क्लास का नेम लिख ले देंगे और बाकी उसकी डिक्लेरेशन जैसे हमने पहले लिखी थी वैसे ही लिखेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा कलर डिफरेंट कर लेंगे ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे कलर जो है वो हमारा डिफरेंट है। यहाँ पे हमने बॉर्डर का कलर रेड कर दिया और पैडिंग को भी हमने 20 पिक्सल कर दिया और साथ साथ हमने जो मार्जिन था वो भी इंक्रीज़ कर दिया है। ठीक है, तो अब हम जब इस पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो हमें सूरत हाल कुछ इस तरह की नज़र आ रही है। अब इसका मकसद है कि ये पहले वाले बॉक्स पे ये वाली क्लास की मदद से ये वाला CSS का रूल अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे हमने HTML के एलिमेंट में क्लास का एट्रीब्यूट ऐड किया। अब हमें पता है कि ये जो div है या HTML का एलिमेंट है इसकी क्लास जो है वो फर्स्ट बॉक्स है। अब हम CSS में आगे बता रहे हैं कि ये वाली CSS, ये जो हम डिक्लेरेशंस हमने 3 लिखी हैं, ये CSS के ऐसे एलिमेंट पे अप्लाई होंगी जिसका क्लास का एट्रीब्यूट फर्स्ट बॉक्स होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यही क्लास मल्टीपल दूसरे बॉक्सेस पे या दूसरे डिव के टैग्स पे या एलिमेंट्स पे अप्लाई कर देंगे, पेज को सेव करने के बाद
कोड को सेव करने के बाद जब हम दोबारा से पेज रिफ़्रेश करेंगे तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी वही स्टाइलिंग अप्लाई हो चुकी है। और CSS में कैस्केडिंग उसको इसीलिए बोलते हैं कि जो CSS बाद में लिखी हो वो आपको देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल इसमें हम 2 क्लासेस ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे जाते हैं हम, फॉर एग्जांपल एक क्लास हमने फर्स्ट बॉक्स की ऐड की, दूसरी हम सिंपल बॉक्स की ऐड कर लेते हैं। और अब हम कहते हैं जी, इसको हमने इसी को कॉपी कर लिया, या हमने दोबारा से नई क्लास बना ली बॉक्स, और हम कहते हैं जी यहाँ पे बॉर्डर जो है इसका कौन सा होगा, फॉर एग्जांपल ग्रीन, और बॉर्डर की 1 पिक्सल का बॉर्डर होगा, सॉलिड बॉर्डर होगा और ग्रीन होगा। कोड को सेव किया, पेज को दोबारा से रिफ़्रेश करेंगे तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इस बॉक्स की जो है वो बॉर्डर जो है वो ग्रीन हो गया। लेकिन अगर हम इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे ले जाते हैं तो दोबारा से पेज को रिफ़्रेश करेंगे, अब हम देखते हैं कि 2 क्लासेस ऐड हो रही हैं एक ही एलिमेंट पे, या एक ही डिव के बॉक्स पे 2 क्लासेस ऐड हो रही हैं, फर्स्ट बॉक्स की और बॉक्स की। लेकिन दोनों का कलर जो या बॉर्डर का कलर है वो रेड आ रहा है। उसकी वजह यह है कि जो प्रॉपर्टी बाद में लिखी है, अगर किसी एक ही एलिमेंट पे 2 डिफरेंट स्टाइल अप्लाई हो रहे हों मुख्तलिफ सेलेक्टर्स के थ्रू, वो सेलेक्टर नेम का भी हो सकता है, आईडी का भी हो सकता है और क्लास का भी हो सकता है। तो जब एक ही एलिमेंट पे कहीं 2 जगह से स्टाइल आ रहे हों, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स की क्लास कह रही है कि इसके बॉर्डर का कलर जो है वो रेड होना चाहिए, लेकिन जो सिंपल बॉक्स की क्लास है वो कह रही है कि इसके बॉर्डर का कलर ग्रीन होना चाहिए। तो अब आपका ब्राउज़र कैसे डिसाइड करेगा कि इसको ग्रीन का कलर देना है या रेड कलर देना है? तो सिंपली जो बाद में आ रहा होगा वो वाला कलर अप्लाई हो जाएगा। अब अगर हम दोबारा से इसको उठा के नीचे ले आएँ तो ये बाद में आया है, तो अब दोबारा से रिफ़्रेश करेंगे तो अब हम देख सकते हैं कि इस पे ग्रीन अप्लाई हो गया। ग्रीन कलर जो डिफ़ाइन किया है वो रेड के बाद आया है। इसी तरह हम किसी भी HTML के एलिमेंट को एक क्लास या एक से ज़्यादा क्लासेस भी असाइन कर सकते हैं। ये तो हो गया क्लास का सिलेक्टर। अब अगर हमने किसी एलिमेंट को आईडी असाइन करनी है तो आईडी के लिए भी हम जैसे ही हमने क्लास लिखी है आईडी का एट्रीब्यूट लिखेंगे और साथ में उसकी आईडी मेंशन कर देंगे। हम कहेंगे जी थर्ड बॉक्स की आईडी असाइन कर दी, और जब हम CSS लिखने जाएंगे तो आईडी एग्जैक्टली जो हमने HTML में लिखी है उससे पहले हम क्लास में हमने डॉट ऐड किया था, आईडी के साथ हम हैश ऐड कर लेंगे और उसी तरीके से हम उसकी CSS जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम बॉर्डर का कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे कलर सेलेक्टर में आए और यहाँ से हमने समथिंग लाइक पिंक कलर सेलेक्ट किया। तो अब हम देख सकते हैं कि थर्ड बॉक्स जो है वो उसकी, इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट कर लेंगे ताकि वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप ना हो। तो अब हम जब पेज रिफ़्रेश करेंगे तो हम देख सकते हैं कि थर्ड बॉक्स जो है वो उसका जो बॉर्डर है वो भी हमें डिफरेंट देखने को मिल रहा है। हमने सीखा क्लास के थ्रू कैसे बॉर्डर हम ऐड करते हैं, या क्लास के थ्रू हम CSS कैसे अप्लाई करेंगे किसी एलिमेंट पे, टैग नेम के थ्रू कैसे अप्लाई करेंगे और आईडी के थ्रू कैसे अप्लाई करेंगे। अब हम कहते हैं कि हमने मज़ीद कलर चेंज करना है। फॉर एग्जांपल हमने हेडिंग का कलर भी चेंज करना है और पैराग्राफ का भी चेंज करना है। तो हम क्या कहेंगे, पहले हम H1 का करते हैं, H1 इधर आए हमने कहा कलर और इधर हमने इसको बता दिया ग्रीन। तो पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारी सारी हेडिंग्स जो हैं वो ग्रीन हो गई हैं। अब हम कहते हैं कि यही कलर हमने पैराग्राफ पे भी अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा ऐड करेंगे और
पैराग्राफ का सिलेक्टर भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो अब जब हम पेज रिफ़्रेश करेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे जो पैराग्राफ है उसका कलर भी चेंज हो चुका है। इसको लिखने का डिफरेंट तरीका ये भी हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसी को कॉपी कर लिया, यहाँ से हमने पैराग्राफ हटा दिया और यहाँ से हमने हेडिंग हटा दी। तो अब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। अब यही कलर हेडिंग पे भी अप्लाई हो रहा है और यही पैराग्राफ पे भी अप्लाई हो रहा है, लेकिन दोनों के लिए हमने अलग अलग रूल क्रिएट किया है। तो टाइम की बचत के लिए और ज़्यादा हमारे कोड का साइज़ बड़ा ना हो जाए उसकी बचत के लिए हम इनको कंबाइन भी कर सकते हैं। कंबाइन करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, कॉमा दे के एक मज़ीद सिलेक्टर जो है वो ऐड कर लेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसको H1 का सिलेक्टर और कामा P का सिलेक्टर, तो ये दोनों टैग नेम्स हैं, ये H1 भी टैग का नेम है, P भी टैग का नेम है। तो दोबारा से रिफ़्रेश करेंगे तो कलर हमारा सेम ही रहेगा, क्योंकि हमने सेम CSS जो है वो मल्टीपल सेलेक्टर्स के लिए जो है वो यूज़ कर ली है। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि हमें सिर्फ उस किसी पर्टिकुलर बॉक्स की हेडिंग या पैराग्राफ का कलर चेंज करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं सिर्फ उस पैराग्राफ और हेडिंग का कलर चेंज हो जो कि थर्ड बॉक्स की आईडी के अंदर है, या ऐसा एलिमेंट जिसके आईडी एट्रीब्यूट थर्ड बॉक्स है, उसका जो हेडिंग है और पैराग्राफ है सिर्फ उसका कलर डिफरेंट होना चाहिए, बाकी सबका जो हमने पहले से ग्रीन डिफाइन कर लिया है वो ही होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसी को कॉपी कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी थर्ड बॉक्स की आईडी, तो आईडी कैसे लिखेंगे, आईडी के लिए हम हैश लगाएंगे, उसके बाद आईडी का नेम लिखेंगे, फिर हम कह देंगे कि H1। अब हम कॉमा नहीं लिख रहे, हम स्पेस दे रहे हैं और साथ में हमने सिलेक्टर जो है वो लिख लिया है। पहला सिलेक्टर जो है हमारा आईडी है, दूसरा सिलेक्टर हमारा टैग नेम है। तो अब हम कलर यहाँ से डिफरेंट ले लेंगे, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ब्लू सेलेक्ट कर लिया। तो अब हम जब रिफ़्रेश करेंगे इस पेज को तो अब हमें यहाँ पे ब्लू नज़र आ रहा है। इसका इस सिलेक्टर का मतलब है, ये जो हमने कॉम्बिनेशन बनाया है ये कह रहा है कि H1 का सिलेक्टर, ऐसा H1 का सिलेक्टर जिसके पेरेंट में थर्ड बॉक्स की आईडी हो, थर्ड डैश बॉक्स की आईडी हो, उस पे ये वाला ब्लू वाला कलर अप्लाई होगा। अगर हम कॉमा देते हैं तो ये ग्रुप हो जाएगा कि इस पे भी अप्लाई हो और इस पे भी अप्लाई हो। लेकिन जब हम कॉमा नहीं देते, स्पेस दे के हम उसको सिलेक्टर्स को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बन जाता है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ऐसा H1 का सिलेक्टर जिसके पेरेंट में ये वाला सिलेक्टर हो, ये आईडी भी हो सकती है, ये क्लास भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर इसके पेरेंट में हम कह देते हैं कि बॉक्स की क्लास हमने ऐड करनी है, तो यही रूल रहेगा, सिर्फ उसका हम पेरेंट चेंज करेंगे। पेज को रिफ़्रेश करेंगे, अब हम देखेंगे कि ब्लू कलर जो है वो कहीं और मूव कर जाएगा, वो अब पहले वाले बॉक्स पे आ गया क्योंकि बॉक्स की क्लास यहीं लगी हुई है। सो ये वाला H1 जिसके पेरेंट में क्या हो, बॉक्स की क्लास हो, तो ये H1 है और इसके पेरेंट एलिमेंट जो है उसका क्लास का एट्रीब्यूट जो है उसमें बॉक्स की क्लास भी आ रही है। मज़ीद एग्जांपल देखते हैं। हम कहते हैं जी इसमें हम एक मज़ीद डिव ऐड कर लेते हैं, डिव, और यहाँ पे हम कहते हैं जी क्लास इनसाइड बॉक्स। ठीक है जी, और अब हम इस वाले हेडिंग को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको दोबारा से प्लेस कर लेते हैं। अब हमारे पास एक कंटेनर है, यहाँ बॉक्स है, उसके अंदर मज़ीद एक कंटेनर है, उसके अंदर फिर हेडिंग है। ठीक है, और ये जो पहले हमने लिखा हुआ था वो दैट स्टेज दी सेम। इसको सेव कर लिया कोड को, जहाँ पे इसको रिफ़्रेश करेंगे तो अब ये जो, चूँकि हमने लिखा था कि ऐसी हेडिंग जिसके पेरेंट में बॉक्स हो, बॉक्स की क्लास आ रही हो, वो उसका कलर ब्लू होना चाहिए। लेकिन अब हम कहते हैं क्योंकि अब इस हेडिंग के पेरेंट में भी बॉक्स की क्लास है, इसके पेरेंट में भी बॉक्स की क्लास है, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले वाला
जो है या जो इनसाइड बॉक्स के मज़ीद कंटेनर के अंदर है उसका कलर डिफरेंट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो हम इसको कॉपी कर लेंगे। को कॉपी करने के बाद हम इस वाले को भी उसकी हायरार्की में ऐड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे कह रहते हैं कि ऐसा h1 का टैग या एलिमेंट जिसके पेरेंट में इनसाइड बॉक्स की क्लास हो और उसके पेरेंट में बॉक्स की क्लास हो, तो वहाँ पे ये कलर अप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ पे हम रेड कलर का इंतखाब कर लेते हैं। तो अब ये सिर्फ इस वाले एलिमेंट पे अप्लाई होना चाहिए। हमने उसको रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे ये अब सिर्फ इसका कलर चेंज हुआ है क्योंकि हमने उसकी जो पेरेंट चाइल्ड वाला रिलेशनशिप था वो उसकी हायरार्की उस तरह से बना ली है। फॉर एग्जांपल हमने कहा h1 का ऐसा टैग जिसके पेरेंट में कौन सी क्लास हो, इनसाइड बॉक्स की क्लास हो, और उसके पेरेंट में क्या हो, बॉक्स की क्लास हो। तो वहाँ पे इसका क्या हो जाना चाहिए, कलर ये वाला हो जाना चाहिए। अगर हम इसका साइज़ भी चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी फॉन्ट साइज़, हम कहते हैं जी 40 पिक्सल, 40 पिक्सल हमने ऐड कर दिया। अब इसको रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमें ये इस हेडिंग का साइज़ 40 पिक्सल देखने को मिलेगा। इसी तरह हम अपने पेज की रिक्वायरमेंट के मुताबिक किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को हमने स्टाइल करना हो तो हम उसकी हायरार्की देखेंगे या देखेंगे कि उसके पेरेंट में कौन कौन से एलिमेंट है, ताकि हम सिर्फ एक ही स्पेसिफिक एलिमेंट को स्टाइल कर सकें जिसको हमने करना है। तो इस तरह हम सिलेक्टर्स को ग्रुप भी कर सकते हैं और उनके पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की बेस पे भी उनको स्टाइल कर सकते हैं, या हम जस्ट आईडी की बेस पे उसको स्टाइल कर सकते हैं, या जस्ट क्लास की बेस पे स्टाइल कर सकते हैं, या फिर प्लेन टैग के नेम की बेस पे उनको स्टाइल कर सकते हैं।